आपके हिसाब से वो क्या पॉइंटर्स है जिसकी वजह से वो लोग फेल होते होंगे? चाइना के बदले कौन से देश से आप इंपोर्ट करना चाहोगे? ऑलमोस्ट 40% मार लिया इंडिया ने। 90% सप्लायर्स इन इंडिया हु क्लेम टू बी मैन्युफैक्चरर्स आर सप्लायर्स। प्रॉब्लम तो वही है ना अपने यहाँ पे कि मैन्युफैक्चरर्स को मैन्युफैक्चर करना आता है, मार्केटिंग करना नहीं आता है। तो मेरा एक फंडा क्लियर कि तुमको अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आना है, यू हैव टू गो एंड विजिट द सप्लायर। तो आपका धंधा उस सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप उसके पास नहीं जा रहे हो, ऐसे में कौन से देश है जो अभी तक टैप हुए ही नहीं है, या मतलब थोड़े बहुत ही हुए होंगे? एक सर्वे हुआ था, मेरे पढ़ने में कहीं आया था 2020 में, 2020 18 और 20 के बीच में कहीं हुआ था। द सर्वे वॉज विच कंट्री वुड यू लाइक टू इम्पोर्ट फ्रॉम इंस्टेड ऑफ चाइना। चाइना के बदले कौन से देश से आप इंपोर्ट करना चाहोगे? 38.6% वोट्स फॉर इंडिया। मतलब दुनिया हमसे खरीदना चाहती है। और ये सर्वे किसके साथ हुआ था? जो ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे हैं अलग अलग कंट्री से, ऐसे 180 देशों के इंपोर्टर के साथ सर्वे हुआ था। मतलब दुनिया खरीदना चाहती है। ऑलमोस्ट 40% मार लिया इंडिया ने, विच वॉज हाइएस्ट। तो सर अभी ऐसे में कौन से देश है जो अभी तक टैप हुए ही नहीं है, या मतलब थोड़े बहुत ही हुए होंगे? ऐसे कोई देश, कंट्रीज में? छोटे छोटे बहुत से देश है। आप अगर commerce.gov.in नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके डेटा सर्च करोगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि इंडिया कौन से कंट्रीज में कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। पूरी लिस्ट आ जाती है। commerce.gov.in। दिस इज अगेन गवर्नमेंट्स इंडियन हाँ, गवर्नमेंट। gov.in, बराबर। हाँ हाँ। तो ये सर बहुत सारे लोग अभी इतना कुछ करने के बाद भी, आपके हिसाब से वो क्या पॉइंटर्स है जिसकी वजह से वो लोग फेल होते होंगे? फेल होने का सबसे पहला कारण है सिस्टम्स फॉलो ना करना। एक तो सबसे पहले नॉलेज ना लेना। इंडियन गवर्नमेंट का एक सिस्टम है विच इज़ कॉल्ड ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। इंडियन गवर्नमेंट का एक एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट है। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो और एक्सपोर्ट करने के पहले उनसे आपने वेरीफाई करके लिया है कि मैं XYZ बंदे को XYZ कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, और उन्होंने गो हेड दे दिया, और अगर उस बंदे ने आपका पैसा डुबाया, समझो आपने एडवांस पे काम नहीं किया है, तो जितना पैसा डुबाया है उसके 80 to 90% पैसा इंडियन गवर्नमेंट देती है आपको। ये एक्सपोर्ट करने वाले 70% लोगों को पता नहीं है। मैं चिल्ला के बोलता हूँ कि ECGC के अलावा ट्रेड मत करो। अगर ECGC के अलावा करना है तो एडवांस के अलावा ट्रेड मत करो। कुछ नहीं तो कम से कम 50% एडवांस और 50% LC पे काम करो। LC से लेटर ऑफ क्रेडिट, जो बायर की बैंक अपने बैंक को कन्फर्मेशन देती है। लोग उसमें भी नहीं जाते हैं। हाँ, धंधा दे रहा है भाई, चलना जाने मतलब दे। भरोसे पे करते, मैक्सिमम लोग भरोसे पे काम करते हैं। और धंधा मिल रहा है ना, बोले अरे धंधा कोई दे रहा है भाई, चल छोड़ यार, क्या टर्म्स कंडीशन लगाए। और इसी का फायदा तो जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो लेते हैं। हाँ, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि बिकॉज आई डिड नॉट हैड अ मेंटोर, आई हैड टू स्लॉग फॉर सो मेनी ईयर्स। मुझे अगर कोई प्रॉपर मेंटोर होता जो मुझे प्रॉपर रास्ता दिखाता कि कहाँ पे चलना है, कहाँ पे नहीं चलना है, कहाँ पे लेफ्ट रहना है, कहाँ पे राइट लेना है, तो मैं शायद आज जहाँ पे हूँ उससे कम से कम ये पोजीशन में 5 साल पहले होता था। तो एक मेंटोर अगर है आपके पास, अ पर्सन हु कैन गाइड यू, अ पर्सन हु कैन हैंड होल्ड यू। आपको ज़िंदगी में अगर मेंटोर नहीं है तो आप बढ़ ही नहीं सकते। एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज़ गॉट अ मेंटोर। रतन टाटा जी के पास मेंटोर था, सचिन तेंदुलकर के पास मेंटोर था, छत्रपति शिवाजी महाराज के पास मेंटोर थे। सो देयर इज़ नो पर्सन हु सक्सेसफुल एंड डोंट हैव अ मेंटोर। और अपने यहाँ पे ऐसा है ना कि लोगों को लगता है कि मेंटोर की क्या ज़रूरत है, मुझे सब आता है। मैंने गूगल पे 25 आर्टिकल्स पढ़ लिए है और यूट्यूब पे 10 वीडियोस देख लिए। ऐसे नहीं हो सकता। मैं बोलता, मेरा एक फंडा क्लियर कि तुमको अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आना है, यू हैव टू गो एंड विजिट द सप्लायर। लोग नहीं यार, गुजरात में सप्लायर है, कहाँ जाए, वो सब फोन पे ही बात चल रही है। हाँ, मतलब मेरा खुद का एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने जब इंडस्ट्री में आया, मैंने जब फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज में चालू किया, तब 4 मैन्युफैक्चरर्स थे। मैंने सबको फ़ोन किया कि मुझे आके फैक्ट्री देखना है। तीनों ने मुझे बताया कि ठीक है आ जाओ, बात करते बैठते। एक बंदे ने मुझे बोला हाँ सर आ जाओ, पर आपका हमारा फैक्ट्री फिलहाल काम नहीं कर रहा है, हम लोग का मेंटेनेंस चालू है। मैंने ठीक है भाई, हम लोग थोड़े सालों के बाद, थोड़े महीनों के बाद करेक्ट होते हैं। 1.5-2 महीने के बाद फिर से कॉल किया, बोला भाई अभी खत्म हुआ। मैंने हाँ सर मेंटेनेंस खत्म, आ जाता हूँ। हाँ सर आ जाइए, पर हमारे फैक्ट्री में थोड़ा स्ट्राइक चालू है। मैं बोला ये कुछ जुगाड़ कर रहा है ना, जाके देख ही लेते। करेक्ट। मैं जब गया वहाँ पे और देखा, बंदे ने तकरीबन उस ज़माने में 70-80 करोड़ रुपये डाल के फैक्ट्री डाली थी फैक्ट्री। हाँ फैक्ट्री थी, मशीनरीज थी, सब कुछ था। बट अनफॉर्चुनेटली एक्सपोर्ट करने के लिए जो फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज लगता है, उसका जो पोटैटो होता है, वो पोटैटो क्वालिटी बनता ही नहीं है जहाँ पे वो फैक्ट्री था। वो फैक्ट्री था बिहार में,
बिहार में पोटैटो कल्टिवेशन बहुत है, बट फ्रेंच फ्राइज जो एक्सपोर्ट होता है, फ्रेंच फ्राइज का क्या होता है, फ्रेंच फ्राइज में फ्राई करने के बाद 2.5 मिनट के अंदर वो खाना ज़रूरी है, नहीं तो सॉगी हो जाता है। आप अगर यहाँ के लोकल मार्केट से लेके अगर फ्रेंच फ्राइज घर पे बनाओ तो देखिए वो सॉगी हो जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं। एज़ कम्पेयर टू अगर आप इसके लाते हो मैकडोनल्ड्स के या मैकेन्स के, तो वो सॉगी नहीं होते। द रीज़न में अंदर द पोटैटो दैट इज़ रिक्वायर्ड। और तब मुझे पता चला कि क्यों बाकी सारी फैक्ट्रियाँ गुजरात में थी और ये फैक्ट्री यहाँ पे थी और इसलिए चल नहीं रही थी। तो अगर मैं फ़ोन के ऊपर उसकी वेबसाइट देख के उसको ऑर्डर दे देता तो शायद पहला ऑर्डर तो एग्जीक्यूट होता, बट ज़िंदगी में फिर से उठ नहीं पाता। तो आपका धंधा उस सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप उसके पास नहीं जा रहे हो, उसको समझ नहीं रहे हो, उसकी कैपेसिटी नहीं समझ रहे हो, उसका वाइब आप मैच नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वो लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं हो सकता। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंडस्ट्री में 4 मेन पिलर्स है। ये 4 पिलर्स अगर इंटैक्ट है और अलाइंड है तो यू आर नेवर गोइंग टू बी अनसक्सेसफुल। सबसे पहले आप खुद, दूसरा आपका CH है, कस्टम हाउस एजेंट, जो आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन, लोग जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेनिंग के नाम पे लोग जो डरा रहे हैं ना मार्केट में कि डॉक्यूमेंटेशन 5% भाग है सिर्फ ये इंडस्ट्री का। It's that easy मतलब. इट इज़ नॉट ईजी, बट इट इज़ नॉट योर वर्क। योर एंटरप्रेन्योर, नो, योर एग्जाम्प्रेन्योर। आपका काम क्या है कि मुझे डॉक्यूमेंट करने नहीं आते तो मत करो ना। आपको अगर GST फाइलिंग करना नहीं आता तो आप धंधा नहीं करोगे, सही है क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ, उसके लिए उसके लिए CA रख देंगे। उसके लिए CA, तो वैसे ही जैसे CA काम करता है, CA का काम क्या है कि आपका GST फाइल करना, इनकम टैक्स या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी ये है कंप्लायंस है जो मैनेज करना, वैसे ही CHA का काम होता है। CHA का काम क्या होता है? आपके डॉक्यूमेंटेशन, इंसेंटिव्स कौन से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कंटेनर बुकिंग करना, आपका ट्रांसपोर्टेशन मैनेज करना, ये सब CHA के काम होता है। And where to find CHA? ईजीली मिल जाता है। मेरे पास अभी आप लिस्ट भेज देता हूँ, 1,500 CHA है मुंबई में, इंडिया में, तो CHA ईजीली मिल जाता है। तो वो CHA तो पहला हो गया आप, दूसरा हो गया आपका CHA, तीसरा हो गया आपका सप्लायर। सप्लायर अगर प्रॉपर नहीं है इंडिया, मतलब विद माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, इंडिया में बैठ के बायर मिलना आसान है, जेन्युइन सप्लायर नहीं मिलते। अच्छा, ऐसा है? क्योंकि अपने लोग ऑर्डर लेने के चक्कर में, अगर मेरा कैपेसिटी प्रोडक्शन का महीने का समझो 10 टन का है, मैं बोल देता हूँ सर 1 टन तो आधे घंटे में निकलता है ऑर्डर लेने के चक्कर। इंडिया में हो जाएगा ओवर कमिटमेंट, हाँ हो जाएगा वाला फंडा। सो ओवर कमिटमेंट होता है, इसलिए जेन्युइन सप्लायर मिलना, और उसके लिए आपको जाके उससे मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, जाके एक्चुअल फैक्ट्री जो बोल रहा है, जो फोटो में दिखा रहा है वेबसाइट पे, वो वाकई में है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। 90% सप्लायर्स इन इंडिया हु क्लेम टू बी मैन्युफैक्चरर्स आर सप्लायर्स, आर ट्रेडर्स। वो लोग मैन्युफैक्चरर्स है ही नहीं। मैन्युफैक्चरर्स, प्रॉब्लम तो वही है ना अपने यहाँ पे कि मैन्युफैक्चरर्स को मैन्युफैक्चर करना आता है, मार्केटिंग करना नहीं आता है, इसीलिए तो अपना एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है। चाइना में प्लस पॉइंट क्या है कि चाइना में जो मैन्युफैक्चर है वही मैन्युफैक्चर मार्केटिंग भी जानता है, वो बना के भेजना जानता बेचना भी जानता है। अपने यहाँ पे प्रॉब्लम वही है कि अपने पे बोला ही जाता है कि जो बनाता है वो बेच नहीं पाता। तो तीसरा आपका सप्लायर और चौथा आपका बायर, ये 4 चीज़ें अगर आप अलाइनमेंट में रख पाओ तो आप ये इंडस्ट्री में कभी भी फेल नहीं हो सकते। डॉक्यूमेंटेशन 5% पार्ट है।